नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में चंद्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग चंद्र ग्रह की कुंडली के दशम भाव में स्थिति के पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने जनरलाइज्ड फल समझे थे, हम उसी चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो में यहाँ पे दशम भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के साथ कस्टमाइज 12 राशियों के अकॉर्डिंग आपके थिंकिंग पैटर्न को, आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब भी हम लोग चंद्र ग्रह के असेसमेंट की बात करते हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रह आपके थिंकिंग पैटर्न को बताते हैं, आपके सोचने समझने की प्रक्रिया को बताते हैं। एंड अप टू एन एक्सटेंट जब हम लोग ट्रांजिट के हिसाब से भी बात करते हैं, तो आपके जीवन में जो फेटेड इवेंट्स होने वाले हैं, भाग्यवश जो इवेंट होने वाले हैं, पूर्व निर्धारित जो इवेंट होने वाले हैं, उसकी गणना, उसकी जो कैलकुलेशन है, काफ़ी बार दोस्तों चंद्र ग्रह को, उसकी राशि को लगन बना के ही करी जाती है। तो चंद्र ग्रह का दशम भाव में होना, इसके जो फल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताए थे, वो ये थे कि कहीं ना कहीं जातक के जो इमोशनल नरिशमेंट के, इमोशनल फुलफिलमेंट के जो तार हैं, उसके जीवन में जो उसके कर्म हो रहे हैं, प्रोफेशनल उसके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसकी उपलब्धियां हैं, उसके साथ दोस्तों जुड़े हुए हो सकते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव साइड में जातक अपने करियर को लेकर ड्रिवन हो सकता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जातक को बहुत सारे टाइटल्स, उपलब्धियां मिल सकती हैं, और जातक के अंदर ही इनबिल्ट इंस्टिंक्ट्स हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकती है कि किस तरीके से अपने वर्क फ्रंट पे डिसीजंस लेने हैं, लोगों को एसेस करना है, लोगों से रिलेशन अच्छे बना के चलने हैं। तो ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे गिफ्ट्स नेटिव को मिल सकते हैं, जिन किसी की भी कुंडली में दोस्तों दशम भाव में आप लोग चंद्र ग्रह की स्थिति पाएंगे। तो ये दोस्तों को जनरलाइज्ड फल थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ा के इसकी और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने दशम भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मेष पाई, तो देखिए दोस्तों, मेष का जो स्वामित्व है वो जाता है मंगल ग्रह के पास। अब मंगल ग्रह के साथ चंद्र ग्रह की एक फ्रेंडशिप है, और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जो लगन हो रहा है वो चंद्र की स्वयं की कर्क राशि का ही हो रहा है। तो इन अ वे दोस्तों आप लोग इस अलाइनमेंट में जोड़ के देख सकते हैं कि लग्नेश का दशम भाव में जाना और दशम भाव में जाके एक बहुत ही इम्पल्सिव, बहुत ही कहते हैं कि एक करियर ड्रिवन, एक कॉम्पिटिटिव राशि में जाना, जो कि हमें इस बारे में बताता है कि जातक की जो पूरी लाइफ होने वाली है। देखिए, जब भी लगन का इन्वॉल्वमेंट आता है तो इसका मतलब आपका जीवन, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, और चूंकि वो चंद्र द्वारा ड्रिवन है तो आपकी इमोशनल स्टेट कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को लेके डिवोटेड हो सकती है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में, जो कुछ भी आपकी इंगेजमेंट होगी, जिन भी एक्टिविटीज़ का पार्ट होंगे, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। तो ये कुछ उन लोगों में से दोस्तों हो सकते हैं कि जो अपने प्रोफेशन को, अपनी जॉब को भी, और जॉब से रिलेटेड जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो उनके बहुत ही एक इमोशनल मैटर तक हो जाता है, बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब इस तरीके की अलाइनमेंट बनती है तो जातक अपने, जब आपके लग्नेश जो कि चंद्र ग्रह हैं दशम भाव में एक एक्टिव राशि में गए हैं, तो इस बारे में ही बताते हैं कि जातक अपने करियर फ्रंट में बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। फर्क दोस्तों देखिए सिर्फ एक यही आ जाता है कि देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जो सप्तम भाव का जो रूलरशिप जारी है वो जारी है शनि देवता के पास। तो ऐसा भी हो जाएगा कि जातक के रिलेशनशिप फ्रंट में अगर शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड नहीं हुई, तो जातक के जो रिलेशनशिप के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ड्राई रह सकते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लैक वाली फीलिंग रह सकती है, जस्ट बिकॉज कि जातक अपने करियर फ्रंट को लेके, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा दोस्तों डिवोटेड है। लेकिन ये नटशेल दोस्तों, अगर मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड हुई तो जातक जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में, अगर आप लोगों ने दशम भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो इसका मतलब दशम भाव में चंद्र ग्रह एग्जॉल्टेड हो रखे हैं, उच्च के हो रखे हैं। साथ साथ चंद्र ग्रह की जो अपनी स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों द्वादश भाव में। तो दोस्तों देखिए, जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे जातक के देखिए जो करियर फ्रंट से रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्ट्स होने वाले हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंटेनमेंट, सुख, संतुष्टि प्राप्त करी जा सकती है, उपलब्धियां प्राप्त करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि जहाँ पे भी चंद्र ग्रह की स्थिति होती है उस भाव से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स में, क्योंकि चंद्र का जो स्वभाव है वहाँ पे चंचलता है, वहाँ पे वैक्स और वेन की ऊर्जा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी की ऊर्जा हो सकती है, चाहे तो वो उस भाव से रिलेटेड रियल टाइम एस्पेक्ट्स में हो या इस भाव के रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो, जातक जिस इमोशनल स्टेट के साथ उसको अप्रोच कर रहा है वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, मूड चेंज, इनकन्सिस्टेंसीज की एनर्जी हो सकती है। लेकिन जस्ट बिकॉज चंद्र ग्रह दशम भाव में, पृथ्वी
पृथ्वी तत्व की राशि में, अपनी एग्जॉल्टेशन की राशि में बैठे हैं, तो 10th हाउस के प्रोस्पेक्ट्स में स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करी जा सकती है, कंटेनमेंट उपलब्धि दोस्तों प्राप्त करी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जातक के केस में 12th हाउस की ऊर्जा लेके चंद्र ग्रह दशम भाव में एग्जॉल्टेड हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशियों से भी जातक को लाभ मिल सकता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन इमिग्रेशन बिजनेस की बात की जाए, इन सारे एरिया से जातक को लाभ मिल सकता है। स्त्री पक्ष से जातक को हमेशा अपने करियर फ्रंट में अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करने में जातक को समर्थन मिलेगा, लाभ मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कुंडली के जो देखिए जो 8th हाउस होता है, 12th हाउस होता है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की लाइफ की जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के अगर आप देखिए प्रोफेशनल स्फेयर में इसको समझने की कोशिश करें तो जातक का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो सकता है कि ऑफिस की जो भी गॉसिप है, जो भी बिजनेस की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नेटिव को पता होनी चाहिए, जातक को उसके रिसोर्सफुल नेचर की वजह से प्राप्त हो सकती है। ये किसका दोस्तों रियलिस्टिक अप्रोच एस्पेक्ट है। और इसका एक साइकिक एस्पेक्ट ये है कि जातक की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो कि अपने वर्क रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में जातक को उसकी इंट्यूशन सही समय पे गाइड करे। आप ये भी दोस्तों इसको पॉजिटिव रिजल्ट के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ एक चीज जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि जातक का अपनी मदर की तरफ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में दशम भाव में आप लोगों ने चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मिथुन पाई, तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को अभी तक बताता आ रहा हूँ कि जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं वहाँ पे चंद्र ग्रह की एक फ्लेक्सिबल और फिकल साइड है वो अपने को थोड़ी ज्यादा व्यक्त करती है, फिकलनेस। सो आई मीन टू से देखिए जब भी हम लोग आपकी मिथुन राशि की बात करते हैं, बुध ग्रह की जो स्टेबिलिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, वो तो सारी चलेगी दोस्तों कन्या के पास, जो उनकी स्वयं की दूसरी रूल करी जाने वाली राशि है। लेकिन बुध की जो चंचलता है, जो प्लेफुलनेस है, जो जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, लैंग्वेजेस में जो एक्सपर्टीज है, वो वाली साइड आ जाती है मिथुन के पास। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा फिकल नेचर दे सकता है, फिकल एटीट्यूड दे सकता है। और साथ ही साथ देखिए जातक अपनी एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके भी जातक का जो ये अप्रोच है उसको उसके वर्क रिलेटेड गोल्स को प्राप्त करने में अड़चने क्रिएट कर सकता है। कि सपोज कीजिए आज जातक एक्टर बनना चाहता है, उसके बाद उसने अपने जो भी उसके करियर रिजोल्यूशन है वहाँ पे उसने चेंजेस ले आया, अब उसको इंजीनियर बनना है, अब उसको कुछ और कोर्स करना है, अब उसको बिजनेस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक को उसके हाईएस्ट ऑफ द गोल्स, विशेष को लेके एक स्टेबिलिटी, एक फोकस होने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए 10th हाउस में चंद्र ग्रह की मिथुन राशि में जो प्लेसमेंट है, ये बात तो पक्की है कि जातक के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ जातक की होने वाली है। मतलब ये कुछ उन लोगों में से होने वाले हैं कि जिनको घर पे रहना तो पसंद ही नहीं है, कुछ भी हो कैसे भी हो। देखिए मेरा चंद्र मतलब दशम भाव में मिथुन राशि में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी एक्टिविटीज़ है मैं अपनी लाइफ के साथ इसको रिलेट करके देख सकता हूँ कि जहाँ पे जातक के लिए आउटडोर लाइफ बहुत ज़्यादा मायने रहेगी। साथ ही साथ जातक की देखिए जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं इसके अंदर क्यूरोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तो जातक वर्क फ्रंट पे भी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। जातक की जो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, आप उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सकती है। और कुंडली में अगर बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो जातक को विभिन्न भाषाओं का, काफ़ी सारी भाषाओं का भी ज्ञान हो सकता है। जातक की जो इमेज है, एक स्कॉलरली जातक की इमेज अपने वर्क फ्रंट पे लाइफ में दोस्तों हो सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में दशम भाव में चंद्र ग्रह को स्वराशिस्त पाया, तो देखिए दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए जब हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पर्सनालिटी है, देखिए मैं इनको फेमिनिन नहीं बोल रहा, मेरे कहने का मतलब ये है वो फेमिनिन गुणों की प्रधानता लेता है। देखिए तुला मतलब शुक्र की एक कहते हैं मूल त्रिकोण राशि। सो आई मीन टू से कि तुला लगन के जो जातक होते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात की जाए, नरिशमेंट की बात की जाए, केयर फॉर एवरीवन, सबका ख्याल रखना और लाइफ में एक अच्छा टेस्ट होना, ये कुछ गुण होते हैं जो उनके अंदर स्वाभाविक तौर पे ही आते हैं। कम ज्यादा उसके लिए फिर हमें लग्नेश की स्थिति देखनी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ दशम भाव, देखिए दशम भाव आपका अर्था भाव है, ये आपका केंद्रा भाव है। केंद्रा भाव मतलब जहाँ पे हम अपने जीवन की सारी ड्यूटीज करते हैं, तो ये हाईएस्ट ऑफ द केंद्रा भाव भी है, या आपका उपज्या भाव भी है। तो यहाँ पे दशम भाव में चंद्र ग्रह का मजबूत होना इस बारे में संकेत देता है कि जातक को अपने वर्क फ्रंट से, अपने कर्मों से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन हो सकता है। जातक की जो लाइफ है, देखिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ अगर शुक्र ग्रह भी इस बात की अनुमति दे रहे होंगे तो जातक का जो करियर फ्रंट है
है वो उसका आप फैशन की बात करें, ब्यूटी की बात करें, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, अपना बिजनेस होने के हिसाब से बात की जाए, इन सारे एरियाज़ में कहीं ना कहीं जातक को, ट्रैवल बिजनेस की भी बात की जाए, इन सारे एरियाज़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जातक को अच्छी सफलता दे सकता है। स्त्री पक्ष का जातक को हमेशा जीवन में लाभ मिलेगा। जातक अपने वर्क फ्रंट से रिलेटेड जिन भी, चाहे देखिए जातक जिस जॉब में एंगेज होगा, जिन बॉसेस के साथ डील करेगा, जिन लोगों के साथ डील करेगा, जातक के अंदर एक कैपेसिटी होगी कि सबके साथ एक अच्छे हेल्दी नर्चरिंग रिलेशनशिप डेवलप कर ले। उसके हिसाब से दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक के केस में देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से फेम के प्रोस्पेक्ट्स अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, नेचर ऑफ वर्क और लाइवलीहुड ऐसा है, तो बहुत अच्छे फेम के भी प्रोस्पेक्ट्स इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देखे जा सकते हैं, जहाँ पे जातक को एक कहते हैं कि एक्सेप्ट करा जाए, जातक को एडोर किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए उसके कामों के लिए, उसके कर्मों के लिए। उसके हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लग्न के जातकों के केस में दशम भाव में आपने चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग दशम भाव में सिंह राशि के प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, इंडिविजुअल तौर पे ही चंद्र का दशम भाव में प्लेस्ड होना, इसका मतलब जातक की जो इमोशनल साइड है, जातक की जो पर्सनैलिटी है, उसके कर्मों को लेके, उसके एम्बिशंस को लेके, उसके टाइटल्स के जिन भी चीज़ों को अपने कर्म स्थान पे चेस कर रहा है, अपने उसके प्रोफेशनल गोल्स हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाली है। और जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे जो राशि है वो भी सूर्य की बहुत ही डिग्निटी, अथॉरिटी, रॉयल्टी लिए हुए राशि है, तो जिसकी वजह से अपने करियर फ्रंट में जातक को जो कुछ भी उसको अचीव होगा, जो कुछ भी उसको प्राप्त होगा, यहाँ पे जातक के लिए बहुत सेंसिटिव मैटर होने वाला है। क्योंकि आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि जब भी हम लोग वृश्चिक लगन की बात करते हैं, ये सारे लग्नों में से सबसे ज़्यादा इंटेंस लगन होता है। जब ये लॉयल्टी की बात की जाए, इनसे ज़्यादा लॉयल आपको कोई नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिवेंजफुलनेस की बात की जाए तो इनसे ज़्यादा रिवेंजफुलनेस भी आपको कोई नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा फोकस्ड अपने गोल्स को लेके, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पेनिट्रेटिंग फोकस की जब हम बात करते हैं, उसका भी जो सामर्थ्य है कहीं ना कहीं वृश्चिक के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, यहाँ पे जातक के जो कुछ भी प्रोफेशनल गोल्स को जातक चेस करेगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पद, प्रतिष्ठा, टाइटल की प्राप्ति, कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दोस्तों हो सकता है। साथ ही साथ देखिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि जातक की जो चंद्र की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों नवम स्थान में। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी ज़्यादा जातक रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ में इंगेज होगा, पूजा पाठ, व्रत, साधु संत समाज की तरफ जितना भी उसका आदर होगा, अपने कर्म स्थान पे जातक उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या हो जाता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हाईली इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं, वो सफलता को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन जो लेस इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत भी उनको सफलता मिले, उनके ईगो के प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वो चीज़ों को सही तरीके से एसेस करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ ये जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कि अगर जातक ने अपने 9th हाउस से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स को अगर उसने स्ट्रॉन्ग रखा, कि जो कुछ भी उसके जीवन में उसको पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, उसने ईश्वर को समर्पित करके रखा, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़, दान धर्म, ये अगर जातक के केस में अगर क्वालिफाई हुआ, तो जातक अपने वर्क फ्रंट पे अपने जीवन में बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने दशम भाव में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कन्या राशि का 10th हाउस में प्लेस्ड होना, इसका मतलब जातक अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत ज़्यादा अनुशासित होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। अब दोस्तों देखिए फ़र्क सिर्फ यही है कि देखिए 10th हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट है, चंद्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वाली राशि में है, लेकिन चंद्र की जो अपनी राशि है वो चलेगी दोस्तों अष्टम भाव में। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए अष्टम भाव की एनर्जी आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वर्क फ्रंट पे जातक को स्कैंडलस सिचुएशन का, क्राइसिस एंड अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी को भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अष्टम भाव से ये ऊर्जा आ रही है, लेकिन जिस भाव में चंद्र खुद प्लेस्ड है वो बहुत ही स्ट्रेंथेंड है, वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से प्लेस्ड है। तो कहने का मतलब ये है, और जो लगन है वो भी बहुत राइटस हो रहा है, धनु का हो रहा है, तो जिसकी वजह से जातक के करियर फ्रंट पे उतार चढ़ाव, स्कैंडल, वनरेबिलिटी वाली एनर्जी जातक को प्रभावित करती रहेगी। लेकिन जातक अपने अनुशासन की वजह से, अपने आई फॉर डिटेल वाले नेचर की वजह से उनको सही तरीके से मैनेज भी कर पाएगा। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ ये
जो पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जातक के केस में अगर ईश्वरीय नाम जाप का जातक ने अगर साथ लिया तो जातक के जीवन में एक कहते हैं आकस्मिक तरीके से पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात की जाए, टाइटल्स प्राप्त करने की बात की जाए, जातक का जो नेचर ऑफ वर्क हो वही थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का हो, उन सारे एरियाज में भी अच्छी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से आप इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने दशम भाव में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने तुला पाई तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ हमें इस बारे में पता चलता है कि कहीं ना कहीं देखिए जातक अपने वर्क फ्रंट पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जातक की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं। जातक की पर्सनैलिटी में जब हम चार्म की बात करते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं जातक को वर्क फ्रंट में सफलता प्राप्त कराने की एक कुंजी हो सकती है। एक सक्सेस का जो एक लैडर है आप इस पर्टिकुलर अप्रोच के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक के केस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो दशम भाव में गई है, तो कहने का मतलब ये है कि विवाह के बाद जातक के करियर फ्रंट में उसके प्रोफेशनल एम्बिशंस में पॉजिटिव सपोर्ट मिलने के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक अपने जीवन साथी अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके ही कुछ बिजनेस करे, कुछ नेचर ऑफ वर्क में इंगेज्ड हो, उसके हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। बस एक ही बात है दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग शनि ग्रह के मकर लगन की बात करते हैं यहाँ पे जो एक ड्राइनेस की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, लेकिन देखिए अथॉरिटी की जो प्रोस्पेक्ट हैं वो मजबूत होते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो पॉसिबिलिटी है वो मजबूत होती है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए दशम भाव में चंद्र ग्रह शुक्र की तुला राशि में गए हैं, तो जिसकी वजह से आप मास मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म, टेलीविजन बिजनेस के हिसाब से बात की जाए, फेम प्रोस्पेक्ट वाले किसी भी बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल ऑफ पब्लिक एंड वर्ल्ड एट लार्ज, उन सारे एरियाज में, उन सारी फील्ड्स में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से आप इसको एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में दशम भाव में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने वृश्चिक पाई तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जो चंद्र ग्रह की स्वयं की राशि है वो भी दोस्तों आपकी 6th हाउस में गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक को वर्क फ्रंट पे बहुत ही हीटेड, बहुत ही लिटिल बिट आर्ग्यूमेंटेटिव, लिटिल बिट इंटेंस सिचुएशन को डील करना पड़ सकता है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जातक को एक अच्छा लॉयर बना सकता है। ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जातक को पुलिस, मिलिट्री, कॉम्पिटिटिव, बहुत ही प्रतिस्पर्धा वाली और बहुत ही मसल्स रिलेटेड वाली प्रोफाइल्स में सफलता दे सकता है, अच्छी सफलता दे सकता है। और देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं जहां पे भी देखिए इनके इनका वर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिसने इनकी हेल्प कर दी है लाइफ के सेंसिटिव स्टेज में जिंदगी भर के उसके लिए लॉयल हो जाएंगे, उसको कभी नहीं भूलेंगे। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने इनके साथ बुरा कर दिया तो उसको भी सही समय पे मतलब उसको भी ये पूरी तरीके से भुला नहीं पाते। तो इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ को लेके अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेके थोड़ा सा मीडियोकर, थोड़ा सा रियलिस्टिक एंगल अप्रोच होने की जरूरत है। जातक ने अगर अपने को पूरी तरीके से इस एटीट्यूड के साथ उसने रखा, इंगेज रखा, जहाँ पे रिवेंज और लॉयल्टी के फ्लेवर्स हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जातक की जो इमोशनल स्टेट है थोड़ी सी ट्रबल्ड हो सकती है। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ मैं जरूर कहूंगा कि जातक को उसके लाइफस्टाइल में एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जहां पे उसको हेल्थ रेजुविनेटिंग प्रैक्टिसेस भी उसके लाइफस्टाइल में इंक्लूड होनी चाहिए। आपकी नेचर ऑफ जॉब जितनी मर्जी डिमांडिंग हो, मैं मान ही नहीं सकता कि आप सारे दिन में आप इन टोटल 1 घंटा नहीं निकाल सकते जिसमें 15-20 मिनट पूजा पाठ के लिए हैं, 15-20 मिनट योगा के लिए हैं, 15-20 मिनट जिम के लिए, फ्रेश एयर मॉर्निंग वॉक के लिए हैं। तो ये कुछ जातक के लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति और भगवान देखिए शिवलिंग में जल चढ़ाना जातक के लिए इमोशनली बहुत ही रिलैक्सिंग होगा। और हनुमान चालीसा का जो कहते हैं कि जाप है, जो उसका रिसाइटेशन है, जातक को वर्क फ्रंट रिलेटेड किसी भी विरोधाभासी परिस्थिति से, जातक को किसी भी तरीके के गुप्त शत्रुओं के अकाउंट से भी जातक को सुरक्षित रखेगी। उसके प्रोफेशनल गोल्स को प्राप्त करने में उसको कहीं ना कहीं दोस्तों सहायक साबित होगी। मैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को दोस्तों देखिए वीक या नेगेटिव नहीं कह रहा, ये जातक को सिर्फ संभावित कर रहा है, प्रोन कर रहा है, वनरेबल कर रहा है इमोशनल स्टेट पे, क्योंकि दशम भाव में चंद्र ग्रह का जाके डेबिलिटेटेड होना, नीच का होना, और जो ऊर्जा भी आ रही है वो एक और दोस्तों देखिए दुष्टाना भाव से आ रही है। तो जिसकी वजह से जातक को अपनी इमोशनल रिलैक्सेशन और डिवाइन रिलीजियस रिफ्यूज की दोस्तों जीवन में कहीं ना कहीं दोस्तों जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ
वर्क फ्रंट पे जातक का जो नेचर होना चाहिए, जो उसका एटीट्यूड होना चाहिए, ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो सपोज कीजिए किसी मेल नेटिव के कुंडली में ये योग है और उसका थोड़ा सा परवर्सिव, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस, थोड़ा सा एडवांटेज लेने वाला नेचर है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। तो अगर जातक की दशा अगर कहते हैं कि विपरीत आई, बहुत ही कहते हैं प्रतिकूल अगर जातक की दशा आई, तो मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। तो जिस चीज़ का जातक को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने दशम भाव में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इस तरफ हमें संकेत करता है कि जातक अपने अपने प्रोफेशनल गोल्स को, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को बहुत ही राइटर्स तरीके से निभाने वाला होगा। यह हमें इस बारे में भी संकेत करता है कि जो कुछ भी जातक की बेसिक एजुकेशन होगी, जातक उसी फील्ड में अपना करियर बनाए। क्योंकि देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कुछ और करते हैं, आप प्रोफेशन कुछ और चूज़ करते हैं और बाद में आपका लाइवलीहुड आपका किसी और फील्ड से कनेक्टेड होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक की जो कुछ भी एजुकेशन होगी वो उसको समाज में सफलता प्राप्त करने में हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों किसी भी एंगल से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। पंचम भाव कला का भी है। अब आपके अंदर कलात्मक गुण जितने मर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो भी, उनको प्रदर्शित करने के लिए आपको मंच भी तो चाहिए, प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए, वो फिर दशम भाव है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के अंदर जो कुछ भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स होंगे, लाइक आई वुड रादर नॉट से ओनली आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट्स, जो भी जातक के अंदर प्रतिभा होगी, जो भी जातक के अंदर टैलेंट्स होंगे, जातक को उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उसको उचित मंच मिले, उसके हिसाब से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए पंचम भाव हर तरीके से ईश्वरीय भक्ति और डिवोशन का होता है, जो भी आपकी इष्ट देवता हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये भी सलाह देना चाहूँगा कि जातक के जीवन में किसी एक देवता के साथ, किसी एक ईश्वर के साथ जातक का एक पर्सनलाइज्ड कनेक्शन होना चाहिए, जिनको भक्ति कर करके, मंत्र जाप कर करके उनको रिझाता रहे, उनको कहते हैं प्लीज रखे, ताकि वो उसको लाइफ के हर टेस्टिंग टाइम्स में उसके जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, इस जीवन काल में जो भी उसका धर्म है, जो भी उसके कर्म हैं, उनको निभाने में, उनमें उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं उसको हेल्प करे। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैं जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया, अपने ड्यूटीज़ को बहुत ही राइटस, बहुत ही रिलीजियस तरीके से करने के हिसाब से एक अच्छा साइन है। और जातक कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों कि देखिए हम अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेके वहाँ पे एक वैसिलेशन वाली एनर्जी आ जाती है कि आप किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप निराश हो जाते हो, या तो आप गिव अप कर देते हो, या तो आप पाथ ही चेंज कर देते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक लाइफ के अपने प्रोफेशनल गोल्स की किसी भी टेस्टिंग टाइम्स में ऑप्टिमिस्टिक रहे, एनकरेजिंग रहे, मोटिवेटिंग रहे, उसके हिसाब से एक अच्छा साइन है कि जहाँ पे जातक के जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियाँ होंगी वो एज एन इंस्पिरेशन और लोगों के लिए भी काम करे। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में दशम भाव में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने मकर पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मेष लगन के जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं गो गेटर होते हैं, ड्रिवन होते हैं, रिबेलियस और कहते हैं कि बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। लाइक रिबेलियस इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, बट हाँ थोड़े से दबंग होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं। तो देखिए दोस्तों अब दशम भाव में चंद्र ग्रह चले गए शनि ग्रह की मकर राशि में, तो इसका मतलब जातक की जो इमोशनल स्टेट है थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी मैच्योर है, थोड़ी सी विजनरी है। और देखिए दोस्तों साथ साथ चंद्र ग्रह की जो अपनी स्वयं की रूल करी जाने वाली राशि है वो चलेगी चतुर्थ भाव में। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक अपने मदरलैंड को लेके बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा देशभक्त हो सकता है, अपने करियर गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा धैर्य रखने वाला हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। देखिए ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है किसी को कहीं ना कहीं मेहनती तो बनाता ही बनाता है। साथ ही साथ जातक को उसके वर्क फ्रंट पे, उसके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उसको बहुत ही रसूख वाले, बहुत ही स्टेटस वाले, सरकार से जुड़े हुए, अथॉरिटी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों से भी जातक के अच्छे टर्म्स हों, उसके हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे जातक अपने करियर रिजोल्यूशंस को लेके जातक के अंदर जो कुछ भी एक अच्छी प्लानिंग है, एंडोरेंस, स्ट्रॉन्ग एंडोरेंस पावर है, वो उसको सफलता प्राप्त करने में श्रेष्ठ कर साबित हो। अभी भी दोस्तों फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने दशम भाव में
चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों आपके तृतीय भाव में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ हमें इस बारे में पक्का पता चलता है कि जातक के जो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। मतलब जातक जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसके अंदर एक क्षमता है मासस को, समाज को इन्फ्लुएंस करने की। साथ ही साथ देखिए जातक अपने वर्क फ्रंट पे जातक की जो अप्रोच होने वाली है थोड़ी सी न्यू एज होने वाली है, थोड़ी सी साइंटिफिक होने वाली है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता जातक के अंदर हो, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए वर्क फ्रंट पे भी जातक का जो नेचर होने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस के बारे में बताता है, आपकी स्किल्स, आपकी हॉबीज़ के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब यह है जैसा कि मैंने आपको बताया था दशम भाव में चंद्र का होना, इसका मतलब इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है कि जातक को इंडोर लाइफ पसंद हो, जातक को बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, डील करना है, अपने गोल्स को चेस करना है, अपनी हॉबीज़ को चेस करना है। तो जो आउटडोर लाइफ की बात की जाए उसकी जो कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी इस कॉम्बिनेशन के साथ स्ट्रांग हो जाती हैं। और जातक का जो हेल्पफुल नेचर होगा उसकी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करे, आप उसके हिसाब से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड हाउस भी आपके कहीं ना कहीं आस पड़ोस का होता है, आपके कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट का होता है, दशम भाव आपके पब्लिक का है, पब्लिक इमेज का है। तो जितना आपका मदद करने का नेचर है अपने आस पड़ोस में, अपने वर्क फ्रंट में, कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए आप ही को गुड वर्ड देता है, आप ही की जो समाज में जो प्रतिष्ठा है उसकी वृद्धि करता है। तो जिसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने मिथुन लग्न के जातकों के केस में दशम भाव में आपने चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी सेकंड हाउस में धन के भाव में। तो धनेश का दशम भाव में जाना बृहस्पति की मीन राशि में, इस बारे में तो हमें पक्का संकेत करता है कि जातक के जो करियर के जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो चंद्र के डोमेन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जहाँ पे हम टीचिंग की बात करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, ट्रैवल की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें, राइटिंग स्किल्स की बात करें, ऑथर पोएट बनने के हिसाब से भी, उन सारे एरिया से भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जातक अपने करियर गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हो सकता है। जब हम लोग सैक्रिफाइस के पोटेंशियल की बात करते हैं उसकी संभावनाएं थोड़ी सी इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए मैंने काफ़ी लाइफ में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पे लोग सही उम्र पे शादी और विवाह तक इसलिए नहीं करते कि अपने करियर गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। तो इस तरह का डिवोशन, इस तरह का जो सैक्रिफाइसिंग नेचर, इस तरीके का सरेंडरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड हुई तो जातक अपने घर परिवार, अपने फैमिली नेम की भी समाज में वृद्धि करे, उसके पारिवारिक जो कुछ भी उपलब्धियां थी उस नाम को, उन सारी अचीवमेंट्स पे दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करे, उसके हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की कुंडली में अगर स्थिति डिग्निफाइड हुई तो जातक अपने फैमिली नेम को एक पॉजिटिव तरीके से उस पर कहते हैं कि उस पर मान सम्मान लेके आएगा, परिवार का जातक को समर्थन मिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर बृहस्पति ग्रह की कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई तो वही घर परिवार की जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जातक को उसके प्रोफेशनल गोल्स को प्राप्त करने में वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स की एनर्जी दोस्तों क्रिएट कर सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं कुंडली के दशम भाव में चंद्र ग्रह की स्थिति के फलों के विषय पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।